आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड खबर और मैं हूं आपके साथ पुष्कर सिंह नेगी। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा जिस तरह से कि हिंदुस्तान एक ऐसी वीर भूमि है या हिंदुस्तान एक ऐसी देश की भूमि है जहां पे जो है महिलाओं ने अपना जो है कर्तव्य जो है चाहे वो देश हित के लिए हो, चाहे वो समाज हित के लिए हो, चाहे वो आपके शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आपने जो है अभी देखा हो कि जिस तरह से जो है पुलवामा में जिस तरह से जो घटनाएं हुई, यहाँ पे जो हमारी 2 जाबाज महिलाओं ने जिस तरह से अपना किरदार निभाया। लेकिन मैं अगर उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में हम ऐसी महिलाओं को जानते हैं, धरातल से जानते हैं कि जिन लोगों ने जो चाहे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में हो या समाज सेवा के क्षेत्र में हो या मॉडलिंग के क्षेत्र में हो या आपका जो है फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, क्योंकि महिलाएं जो है अक्सर जो है देखा जाता है कि जब से जो है ये हमारा डिजिटल इंडिया का जमाना आया उससे जो उस समय से जो है महिलाएं, क्योंकि कई तौर से आपने देखा हो कि हमारे जो पहाड़ की महिलाएं हैं ब्लॉगर बनी हुई हैं, खूब पैसा कमा रही है। लेकिन आज हम एक ऐसी हस्ती के साथ पहुंचे हुए हैं या एक ऐसी हस्ती की जगह में पहुंचे जो देहरादून के रहने वाले हैं और इनसे जानेंगे कि किस तरह का इनका जो है जीवन काल रहा है और किस तरह इनका जो है अभी तक का जो जीवन सफर रहा है, कि ये क्या इन्होंने आज तक जो है जिस तरह से जो काम इन्होंने किया है अपने क्षेत्र के लिए, समाज के लिए या शिक्षा के लिए या तमाम सारी महिलाओं के लिए इन्होंने जो काम किया है। जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो है मॉडलिंग से लेकर पत्रकारिता से लेकर और तमाम सारे फिल्म इंडस्ट्री से आपका किस तरह का जो जीवन रहा, अपना नाम बताइएगा और किस तरह से आप देखते हैं अपने जीवन को। नमस्कार, मेरा नाम इंद्रानी पांदी है। मैं ओनर हूँ हिमाचल टाइम्स ग्रुप की और मैं मॉडल भी हूँ और एक फिल्म एक्ट्रेस हूँ। अब मैंने 400 अवार्ड अभी तक प्राप्त किए हैं। उत्तराखंड रत्न अवार्ड पूरी स्टेट में मुझे ही प्राप्त हुआ है 3 बारी। भारत श्री सम्मान से मुझे सम्मानित किया गया है और मेरी मूवी आ रही है एक ब्याहम बिजिंदर काला जी के साथ, और मेरी अब एक दूसरी मूवी आ रही है अक्षय कुमार जी के साथ, और आप इन सब मूवीज़ को ज़रूर देखिए। मैंने 2 म्यूज़िक वीडियोस भी अभी किए हैं जो स्पॉटिफाई और यूट्यूब पे लॉन्च हुए हैं। और मैं आप सभी दर्शकों को इनवाइट करती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरी मूवीज़ को ज़रूर देखिए। जो डेस्टिनेशन वेडिंग उत्तराखंड का कॉन्सेप्ट है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी प्रमोट कर रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे मेरी मूवी ब्याहम रिलीज़ हुई है उत्तराखंड में। और मैंने बहुत सारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। हम अधिकतर देखते हैं कि कितनी सारी महिलाएं हैं जिनको एक करेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। हुनर तो होता है उनके पास, बट उनको एक साधन नहीं मिल पाता, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो मैं उनको फाइनेंशियली आत्मनिर्भर भी बनाती हूँ। और कितनी सारी लड़कियां हैं जिनको मैं फ्री एजुकेशन भी अभी तक प्रोवाइड करी है मैंने, और बहुत सारी वर्कशॉप्स हैं जिनमें मैं पार्टिसिपेट करती हूँ और उनको स्टार्टअप प्रोजेक्ट को एक नई दिशा देती हूँ। उनके सपनों को साकार करने में मेरा योगदान रहता है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखे कि आपने देखा होगा कि चाहे रोजगार से हो, चाहे आप स्टार्टअप से हो, चाहे वो महिलाओं के साथ जिस तरह से जो एजुकेशन से हो, तमाम सारी योजनाओं का लाभ जो है इन्होंने दिया है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरह से जो लोग जो है जब ये धरातल पे आए और किस तरह से इनका जो प्लेटफॉर्म रहा और किस तरह से ये लोग अपने क्षेत्र में काम करते हैं और लोगों को आगे लाते हैं। तो जी आप लोगों को जिस तरह से आप आगे लाते हैं तो इसके लिए आपको कुछ कठिनाइयाँ, फाइनेंशियल दिक्कत हुई होगी, तो आपने किसको किस तरह से मैनेज किया है? जी अभी तक तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत का सामना करने को नहीं मिला। मैं अपने से भी जो बन पड़ता है मैं महिलाओं के लिए करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हर एक क्षेत्र में अगर हम बोलें तो आजकल महिलाएं लड़कों से बढ़ चढ़कर आगे काम कर रही हैं। तो मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है अपनी सोसाइटी के प्रति, तो मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। और मुझे लगता है महिलाएं बढ़ चढ़कर इतना सुंदर कार्य कर रही हैं, तो मेरा योगदान हमेशा से ही रहेगा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सोशल वर्क के क्षेत्र में हो। बिल्कुल, हाँ, हमने आपको बारीकी से देखा है, बारीकी से परखा पत्रकारिता के क्षेत्र में, क्योंकि आज की जो पत्रकारिता है इसको आप भी देखते हैं कि सोशल मीडिया सब पे हावी है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में आप जो है महिलाएं किस तरह से देखती हैं और क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? मैं बोलना चाहती हूँ कि आजकल बहुत सारी कमर्शियल भी हो गई है पत्रकारिता, और पहले जैसे पत्रकारिता थी अब वो नहीं रही। और मैं बोलना चाहूँगी कि सब चीज़ें ऑथेंटिक होनी चाहिए और हमें जांच पड़ताल करके न्यूज़ को छापना चाहिए और सच सामने लाना चाहिए सब दर्शकों के सामने, हमारे रीडर्स के सामने। तो वही मेरा
रहता है योगदान उसमें भी। बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा होगा पत्रकारिता क्षेत्र में इन्होंने कहा कि जो है कि जो सत्य होता है, जो उसको जो है तथ्यों को लेकर जो अपनी खबरों को छापे। लेकिन जिस तरह से हिमाचल टाइम्स जो है पूरे उत्तराखंड में जो है एक ऐसा न्यूज़पेपर है कि यहाँ पे जो है चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या तमाम सारे आर्टिकल्स आप इसमें लिखते हैं। लेकिन जब आप इसमें लिखना चाहते हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, आपदाओं के क्षेत्र, क्योंकि उत्तराखंड जो है एक आपदा का क्षेत्र है, तो आप आपदा को लेकर जो है आपने कुछ ऐसा इस लेख अपने पत्रकारिता क्षेत्र में देखा या नहीं देखा? क्योंकि हम लोगों ने जो है 2013 से लेकर अभी तक की जितनी भी आपदाएं हम लोगों ने कवर किया, लेकिन हम आपसे जानना चाहें कि महिलाएं इस क्षेत्र में किस तरह से देखती हैं। जी देखिए, हम सबको पता है कि उत्तराखंड जो है आपदा क्षेत्र है और यहाँ पर कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। अभी रिसेंटली धराली की जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखद थी और मैं उनके सब परिवार वालों को मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ। अपनी तरफ से जो बन सकता है मैं वो भी करना चाहती हूँ उनके लिए। और हमारे उत्तराखंड जो है बहुत सुंदर है प्रदेश हमारा, तो अगर जो बन पड़ सकता है मैं उत्तराखंड के लिए कार्य करना चाहती हूँ कुछ ना कुछ। और लेख की जहाँ तक हम बात करें तो कुछ ना कुछ लेख तो हम छापते ही रहते हैं रिलेटेड इससे, और हमारे उत्तराखंड को मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इन्होंने कहा कि जो धराली हमारा उत्तरकाशी का जिस तरह से मुखवा गांव में, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे 2025 की यात्रा की बात करूं तो यहाँ पे जो है मुखवा को लेकर और उत्तरकाशी को लेकर इन्होंने भी एक ऐसा शब्द यहाँ पे दिया कि आज तक अभी तक हमारे संज्ञान में ये नहीं आया कि किसी लोगों ने या कोई संस्था हो, चाहे वो मंत्री हो, किसी ने जो है ऐसी संवेदना व्यक्त नहीं करी। लेकिन इन लोगों ने जो है या इन जो हमारे साथ जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, इन्होंने जो है इस तरह का जो बयान दिया कि हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं।